हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, यह कहानी है झारखंड प्रदेश का ज़िला खूंटी। और खूंटी का थाना लगता है रानिया, और रानिया में है उली हातू। और उली हातू में शादी समारोह चल रहा था। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समारोह चल रहा था। तो एक दूसरे गांव की लड़कियां थीं, 5 बहनें थीं वो। तो 5 बहनें आस-पास के जैसे चाचा ताऊ की होती हैं। तो वो आस-पास की चारों पाँचों बहनें अपने माता-पिता से कहती हैं कि हमें वहाँ समारोह में जाना है। और समारोह का जो नाम था वो था लोटा पानी। लोटा पानी शादी से पहले होता है वहाँ पर। तो उन्हें वहाँ पर जाना था। माता-पिता ने कहा कि चलो तुम 5 हो, पाँचों चली जाओ। तो उनमें सबसे बड़ी लड़की 16 साल की थी, बाकी कोई 15, तो कोई 14, कोई 13, इस तरह से वो लड़कियाँ थीं। उन्होंने वहाँ पे समारोह को खूब अच्छे से एन्जॉय किया। तो उन्हें एक नदी पार करनी होती थी, रानो नदी। तो उन्होंने वहाँ से रानो नदी पार की और वो समारोह में पहुँच गईं। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने खूब एन्जॉय किया और खूब अच्छे से वहाँ पर डांस किया, खाया-पिया। तो वहाँ से जब वो क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे मूवीज़ देखते रहते हैं, अच्छी-बुरी मूवीज़, फ़ोन हाथ में रहता है, कुछ भी गलत काम करते हैं, कुछ भी सही करते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए भटक जाते हैं और उन्हें अच्छे-बुरे का पता नहीं चलता कि परिणाम किसी चीज़ का क्या होता है। तो समारोह में कुछ लड़के भी शामिल थे और उन लड़कों ने कहा कि वो पाँचों लड़कियाँ अपने घर ज़रूर जाएँगी। तो वो क्या काम करते हैं, पहले फ़ोन पर उल्टी-सीधी मूवीज़ देखते हैं और फिर अपने आस-पास के जो 4 मित्र होते हैं, उन सबको आपस में सभी फ़ोन कर कर बुला लेते हैं। फ़ोन कर कर बुलाने के बाद में तो वो लगभग लड़के 18 हो जाते हैं। 18 लड़के रानो नदी के दूसरे पार पर बैठ जाते हैं। तो जब 9 बजे के लगभग समारोह ख़त्म होता है, तब वो कहती हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो जो रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम छोड़ देंगे। तो वो कहती हैं, नहीं कोई बात नहीं, हम चले जाएँगे, अभी 9 बजे हैं और रास्ता तो चलता ही रहता है। ऐसा कहकर वो लड़कियां वहां से निकल जाती हैं। निकलने के बाद में जब वो नदी पार करती हैं, जैसे ही नदी पार करती हैं, तो एकदम से वहां पर 18 लड़के, जिनकी उम्र सबसे बड़ी की 17 साल होती है, बाकी 12, 13, 15, 17 ऐसे साल के बच्चे लड़के होते हैं, 18 के 18 वहां पर निकल कर आ जाते हैं। और बाहर निकल कर आने के बाद में उन तीनों लड़की, मतलब जो पांचों लड़कियां होती हैं, उन पांचों लड़कियों का मुंह दबाकर उन्हें उन पर मतलब पकड़ कर उन्हें खदेड़ते हुए ले जाते हैं। तो उनमें से जो सबसे लास्ट वाली लड़की थी 18 लड़कों के हाथों में, तो वो उसके हाथ को इतनी तरह से ज़ोर से काट लेती है कि वो लड़का तड़प जाता है। और तड़पने के बाद में उसका हाथ ढीला होता है और वो लड़की वहाँ से दौड़ जाती है। जब लास्ट वाली लड़की को दौड़ते हुए देखकर जो आगे वाली लड़की होती है, वो भी थोड़ी-सी हिम्मत जुटाती है। और हिम्मत जुटाने के बाद में उस लड़के को लात मारती है और लात मारने के बाद उसकी पकड़ ढीली होती है और वो भी वहाँ से दौड़ जाती है। और वो तब तक दौड़ती हैं जब तक कि वो अपने गाँव में नहीं पहुँच जाती। अब वो ये सोचती हैं कि रात के 10-11 बज चुके हैं, हम किसी से क्या कहें, क्या ना कहें। इधर वो जो लड़के होते हैं, 18 लड़के, उन तीनों लड़कियों को साथ वो इतना गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना वो कर सकते थे। और वो तीनों लड़ दो जो 2 भाग गई होती हैं लड़कियाँ गाँव के लिए, वहाँ से लाठी डंडे लेकर लोग, जिसके हाथ में जो था, वो उन्हें लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। और वहाँ से चलने के बाद में फिर वो जैसे ही चीखते चिल्लाते शोर मचाते हुए जाते हैं कि आज हम छोड़ेंगे नहीं, आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो वहाँ से उधर से चल देते हैं। इधर एक लड़की कहती है कि तुम तो मेरे मामा के लड़के लगते हो, क्योंकि वो फंक्शन जो था वो ननिहाल के गाँव में ही था, कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हर तरह का वास्ता देती हैं, लेकिन वो लड़के इतने जंगली जानवर हो चुके होते हैं कि वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। गाँव वाले जैसे ही आते हैं उन लड़कियों के पास, उन्हें तीनों लड़कियों को कपड़ा ओढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद उन लड़कियों को वहाँ से उठाकर ले जाया जाता है। 3-4 लड़कों के नाम वो अच्छे से जानती थीं, तो उनका नाम बता देती हैं। उन्हीं के बिहाफ़ पर उन सभी और लड़कों को भी पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में फिर वो लड़के वहाँ से एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की जाती है और पुलिस जो होती है, उन पर बीएसएन की धारा 126/2, 127/2, 112/2, 109/2 और 70/9 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
और जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें बोल दिया जाता है। और जो डीजीपी ने उन्हें आदेश किया था, जो डीजीपी होते हैं वो आदेश करते हैं कि 16 साल से ऊपर वाले लड़कों को वही सज़ा मिलेगी जो एक बालिग को मिलती है। क्योंकि ये है कि और 14 साल से कम वाले 2-3 लड़के थे, उनको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। सभी के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से ये हादसा हो जाता है। तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारी बेटियां हैं, 4 हैं, 5 हैं, बोल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब एक लड़कों के अंदर एक राक्षस आ जाता है, तो किसी की भी हिम्मत, ताकत सबकी टूट जाती है। जिस तरह से उन 2 लड़कियों ने फिर भी हिम्मत दिखाई, जो भाग गई उनके लात और घूँसे मार कर या काट कर, लेकिन जो 3 लड़कियाँ थीं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई और उनका मेडिकल रिपोर्ट कराया गया, लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बिहाफ़ पर ही उन लड़कों को सज़ा सुनाई गई। तो चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, कितनी ही टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाएँ, लेकिन फिर भी कहीं पर हमारी लड़कियाँ अकेले अंधेरी जगहों पर सुरक्षित नहीं हैं। हालाँकि योगी जी काफ़ी सख्त कानून बना रहे हैं, काफ़ी सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे। हर थोड़ी छोटी से छोटी बात पर बहुत ज़्यादा बहसीपन आ जाता है इंसानों में और लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो इस कहानी को मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था सुनाकर, और सभी सावधान रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और अगर हम सावधान रहते हैं तो किसी भी तरह की तकलीफ हमें नहीं घेर पाती। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।